जब भी मैं बात करता हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में तो यहाँ पे इन लोगों को सबसे ज्यादा सैलरीज कंपनीज में दी जाती है। क्या है आखिर में इन लोगों की और कंपनीज की कुछ साठगांठ होती है क्या जिस वजह से इन लोगों को इतनी बड़ी सैलरीज दी जाती है? और आखिर में ऐसे क्या रीजन है जिस वजह से सैलरीज इतनी बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाती है? इसके बारे में मैं आपको आज डिटेल में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको छोटा डिस्क्लेमर दे दूं कि आज की वीडियो में माइक यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं भी आपको बैकग्राउंड नॉइज आ जाए, लेकिन आज का वीडियो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम किस बेसिस के ऊपर करता है, यानी कंपनी का क्या आई ऑफ कांटेक्ट होता है या फिर क्या वे ऑफ थिंकिंग होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में। दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को बनाने के लिए कंपनी एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस हमेशा बनाती है, यानी कि कौन सी भी कंपनी ऐसे नहीं बनाएगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि उनको बहुत ज्यादा रिसर्च करने इस वजह से उन लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दिया। कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो तभी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में सोचती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कंपनी के लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है। कौन सी भी कंपनी की पॉलिसी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से स्टार्ट किया जाता है, यानी कंपनी उसका डिपार्टमेंट में उस यूनिट में जहाँ पे वो काम करने वाले हैं कम से कम 10-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि कंपनी को पता होता है कि 20 साल के बाद जब ये मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा तो कंपनी को बिलियंस ऑफ रुपीज में फायदा होने वाला है। जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके आजू बाजू में या फिर आपके खुद के घर में मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में एक दिन 100 करोड़ रुपए आ जाए, तो आपके घर में जो काम करने वाला इंसान है तो आपको उसको आराम से 1 लाख 2 लाख सैलरी आप उसको दे पाओगे। वही बात होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स छुपे हुए होते हैं, इसलिए उन डिपार्टमेंट्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी अल्टीमेटली सैलरीज लाखों में हो जाती है। दूसरा रीजन, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आप ऑब्जर्व करना जितने भी सारे लोग काम करते हैं वो मिनिमम आपका यम फार्मेसी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होते हैं। कई बार वो बायोटेक फील्ड से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सिर्फ फार्मेसी वाले लोग होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे लोग होती है, पीएचडी होल्डर्स लोग होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पीएचडी होल्डर्स भी लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी तक वाले लोग हैं तो अल्टीमेटली आपको ज्यादा सैलरीज उनको ऑफर करनी पड़ेगी। और यही रीजन है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मोस्ट प्रोबेबली जो काम करते हैं उनकी सैलरीज उस हिसाब से ही बहुत ज्यादा होती है। ये दो रीजन कंबाइनली मिक्स होते हैं और इस वजह से इनकी सैलरीज बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स, यानी प्रोडक्शन क्यूए क्यूसी से इनकी डिपार्टमेंट की सैलरीज बहुत आगे चली जाती है। अब इन डिपार्टमेंट में भी आपका प्रमोशन हो जाए, आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाए तो वो सैलरीज बहुत आसमान छू लेती है और बाकी सैलरीज थोड़ी सी कम रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी डिपार्टमेंट वाले लोग ज्यादा सैलरीज नहीं अफोर्ड कर सकते या फिर ज्यादा सैलरीज उनकी नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन लोगों को कम समय में भी ज्यादा ग्रिप मिल सकती है। मार्केटिंग, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी लाखों कमाने वाले लोग होते हैं लेकिन वो बहुत कम होती है क्योंकि वो लोग अपनी करियर में कुछ हटके करते हैं, एमबीए करते हैं या फिर कुछ भी कर सकते। कंपनी स्विच करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी, डायरेक्टर मैनेजर होते हैं, फिर मैनेजर बहुत पता नहीं कई बार डिपार्टमेंट की हेड बन जाते हैं। तो आप अगर कोई डिपार्टमेंट के हेड है चाहे वो प्रोडक्शन ही क्यों ना हो तो आपकी सैलरी अल्टीमेटली ज्यादा होगी क्योंकि आपके कंट्रोल में कंपनी की मोस्ट प्रोबेबली बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है। तो ये बहुत सारे रीजन है जिस वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लोगों को सैलरीज बहुत ज्यादा लगती है। ऐसा होता नहीं, उन लोग की बहुत सालों की मेहनत होती है, उनका क्वालिफिकेशन इतना बड़ा होता है तो वो डिजर्व भी करते हैं इतनी बड़ी सैलरीज। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपके सवाल का जवाब देता हूँ। चैनल के ऊपर पहले बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो धन्यवाद।